नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेक्चर्स भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सिलेबस में कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि हो सकता है आपके सिलेबस में आपने टेक्निकल सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बड़ा ही बेसिक सा जो है सबसे कैसे टेक्निकल की शुरुआत आप कर रहे हैं यहाँ से, वो चीज़ है आपका। ठीक है ना। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आज का जो एरा है, आज का जो एरा है, एरा का मतलब हुआ कि आज का जो युग चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो पदार्थ है ना, वो कंक्रीट है। जो कंक्रीट मिलके बना होता है किससे, जो आप जानते हैं सामान्य स्थितियों में किसी न किसी बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल का मतलब आप सीमेंट समझ सकते हैं, उसके अलावा एग्रीगेट, एग्रीगेट और उसके साथ में प्लस वाटर, यानी पानी मिलावा और किसी न किसी बंधक पदार्थ को मिला करके ये बनाया गया होता है। ठीक है ना। समझने वाली बात यह है कि आप एक चीज जान लीजिए, जो लोग अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं सिलेबस को कि सर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और कुछ लोग फ्री, तो देखिए वीडियोस जो है पूरी तरह से फ्री नहीं होंगी, कुछ पेड क्लासेज आपकी इस पर चलती हैं। आप नीचे दिए गए नंबर से आप देख सकते हैं। इसमें आप सेमेस्टर का भी दे रहे हैं, लेकिन आप जब पेड कोर्स लेते हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको पेड क्लास मिलता है। आप नंबर पे देख करके या ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं इतना सस्ता रहेगा। दूसरी चीज, आपको जेई के लिए भी यहां से प्रैक्टिस अभी से, जेई की प्रैक्टिस और उसके पीडीएफ में क्वेश्चंस उसके अभी से अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि आपका जो फाइनल एजेंडा है, जो आपका जूनियर इंजीनियर बनने का हिसाब है, वो आज ही से आपको हवा लगने लगे कि होता क्या। ठीक है। तो जब भी आप जुड़ते हैं सिविल टेक पर, तो सिविल, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल टेक एक अच्छा ऑप्शन है आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ कराते रहने का। ठीक है। तो आपको समझ जाएगा कि पेड कोर्स आप ये मत सोच के लीजिए, आप एक बार देख लीजिए उसका डेमो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सामान्य तो यही बात है कि बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर को मिला के बनाए जाने वाला एक पदार्थ है। दूसरी बात, ये सिलेबस आपको इंग्लिश में जरूर दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्टली मैं चाहता तो लिख करके आपको समझा देता था, लेकिन डायरेक्टली मैंने आपका जो बोर्ड से सिलेबस आया है ना, मैंने सीधे वही सिलेबस लिया है। ठीक है। पढ़ाई आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी। जो नोट्स मिलती हैं वो भी दोनों लैंग्वेज में मिलती हैं, अलग अलग। तो ये समझने वाली बात है आपको कि इसको देख के मत परेशान होइए। बहुत सिंपल है, इसको देख करके आपको परेशान नहीं होना है। और ये आपका एग्जैक्ट जो सिलेबस आया है बोर्ड से वो है। अब वो इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता। तो आप लोग इसको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी हम चैप्टर्स की बात करें, देखिए उसमें कि ये होता क्या है, इसको करके आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्या क्या सीखेंगे, वो सारी चीजें बताया गया है। अब आते हैं इसके डिटेल कंटेंट पर कि सिलेबस में डिटेल कंटेंट क्या क्या रहेगा। पहला ही चैप्टर आपका जो बताया गया है वो है इंट्रोडक्शन, यानी वास्तव में कंक्रीट होता क्या है पूरा, कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका क्या क्या प्रयोग होता है, उसका कंपेयर किया गया है दूसरे पदार्थों से। ये सारी चीजें आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस में मिलेंगी। ठीक है ना। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग कंक्रीट को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, वो क्यों फायदेमंद है आज के लिए, उसको भी समझेंगे। ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका जो कहेगा इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, यानी ये तो परिचय हुआ कंक्रीट का, ये तो कंक्रीट का क्या हुआ, परिचय हुआ। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो कहेगा कंक्रीट में क्या क्या मिलने वाली चीजें हैं, कंक्रीट किनसे मिलकर बना है। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है कि जिनसे मिलके कंक्रीट बनी है, मतलब इसका मिलावा समझिए कंक्रीट का, कि कंक्रीट के अंदर क्या क्या चीजें क्या है इसके मिली हुई है, जिनसे मिलकर कंक्रीट का निर्माण हुआ है। तो ये सेकंड चैप्टर में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया ना कि इसमें बाइंडिंग मटेरियल और ये चीजें होती हैं। तो बाइंडिंग में देखिए सबसे पहले सीमेंट का नाम लिया है, फिर एग्रीगेट का नाम लिया है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वाटर का नाम लेगा, ये पानी का। तो यहाँ पर आप लिखिए सारा एग्रीगेट वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पर फिर जो उसने नाम लिया है वो किसका नाम लिया है, यहाँ पे वाटर का नाम लिया है, देखिए वाटर। तो ये है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट जिनसे मिलके कंक्रीट बनी है। तो इनको पढ़ेंगे कि किनसे मिलके बनी है और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो है कि कंक्रीट के अंदर पानी और सीमेंट का क्या अनुपात होना चाहिए ताकि वो अच्छी स्ट्रेंथ देने वाला बने। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को और उसका हार्डेंड और प्लास्टिक स्टेट दोनों में। कंक्रीट जब रहती है गीला गीला सा भी, जैसे गिट्टी बालू और सीमेंट मिलाते हैं ना, तो वो कंक्रीट गीला गीला रहता है, तब उसके अंदर कुछ गुण होता है, कुछ सूखने और कठोर होने के बाद भी गुण होता है। तो प्रॉपर्टीज इन हार्डेंड एंड प्लास्टिक दोनों स्टेट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग कंक्रीट मिक्स डिजाइन है, और कंक्रीट मिक्स डिजाइन में हम लोग ये पढ़ेंगे
कि कंक्रीट का जो मिलावा है किस अनुपात में मिलाएं, मतलब जैसे सुने होंगे ना 1 2 3 का मसाला बनाइए, 1 2 4 का मसाला बनाइए, मतलब जो कंक्रीट बनती है उसमें सीमेंट का कुछ भाग बालू, कुछ भाग गिट्टी मिला के बनता है ना। तो उसी में हम लोग ये देखेंगे कि कैसा मिक्सचर तैयार करें कि हमारी जैसी स्ट्रेंथ अब चाहते हैं वो स्ट्रेंथ आ जाए। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल इंट्रोडक्शन टू एडमिक्सचर्स, कंक्रीट में कुछ ऐसे पदार्थ अलग से मिलाए जाते हैं जैसे कि जिन पदार्थों से कंक्रीट की क्वालिटी सुधरती है। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, ठीक है ना, अब सब्जी में यदि आप धनिया ना भी डालें तो काम तो चल जाएगा, बट धनिया आने से फ्लेवर अच्छा आता है। तो इसी तरह से एडमिक्सर्स ऐसी चीजें होती हैं जो कंक्रीट की क्वालिटी को सुधारती हैं। वैसे भी कंक्रीट कंक्रीट है, लेकिन कंक्रीट के अंदर कुछ क्वालिटी को सुधारने के लिए उसमें अलग से कुछ सम्मिश्रक मिलाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्पेशल कंक्रीट्स ओनली फीचर्स, मतलब कुछ स्पेशल कंक्रीट को हम लोग पढ़ेंगे जो अलग अलग टाइप की बनती हैं, जैसे उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव करके अलग टाइप की कंक्रीट बन जाएंगी, तो स्पेशल कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्पेशल कंक्रीट में कई टाइप की कंक्रीट है, सबका नाम दिया, जैसे आरएमसी है, रेडी मिक्स कंक्रीट है, फाइबर है, पॉलीमर है, फ्लाई एश है। फिर उसके बाद आता है आपका कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। कंक्रीटिंग ऑपरेशन का मतलब जिसमें हम लोग कंक्रीट बनाने की पूरी प्रक्रिया, मतलब उनको लेना, मिलाना, बिछाना, कूटना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और उनके उस समय क्या क्या सावधानियां रखेंगे, किन किन मशीनों का प्रयोग होगा, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कंक्रीटिंग ऑपरेशन, मतलब कंक्रीटन संक्रियाएं नाम के चैप्टर में। ठीक है, तो ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग ऐसे करते चले जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर ये 8वां चैप्टर काफी लंबा आपको दिख रहा है लेकिन है नहीं उतना, और उसके बाद आपका आता है क्या, मिक्सिंग। उसके बाद आपका आता है, सॉरी ये मिक्सिंग नहीं है चैप्टर, ये तो 8वां ही चल रहा है अभी। अभी आपको आगे चलते हैं 9वें चैप्टर पे लेके। 9वां चैप्टर जो है आपका सिंपल, ये 8वां चैप्टर देखिए काफी लंबा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है 9वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इंट्रोडक्शन ओनली। यानी कंक्रीट पर किए जाने कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, जिसको एनडीटी बोलते हैं। आप लोग यदि सोम पढ़ेंगे ना तो सोम में हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे, सोम में मटेरियल टेस्टिंग एक चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे और उसी में हम लोग डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का इंट्रोडक्शन जानते हैं। उसका प्रयोग हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो सोम या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे तो उससे आप टेस्टिंग को समझेंगे। तो कंक्रीट पर कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं मटेरियल पे, जैसे यदि आपने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा होगा तो ईंट का संदलन सामर्थ्य यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला होगा, ईंट को एक मशीन में लगा के तोड़ दिया गया होगा, यानी ईंट की स्ट्रेंथ जानने के लिए उस ईंट को तोड़ना पड़ा, ईंट की स्ट्रेंथ जानने के लिए उस ईंट को तोड़ना पड़ा। लेकिन किसी चीज की स्ट्रेंथ जानने के लिए उसको बिना तोड़े यदि ज्ञात करना हो तो उसको कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी अविनाशकारी परीक्षण। अविनाशकारी परीक्षण वो परीक्षण है जिनमें जो आपका सैंपल या प्रतिदर्श है उसको बिना तोड़े फोड़े ही उसकी क्वालिटी को क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा क्लास आपका चलेगा, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, कुल मिला के 12-15 क्लास तक ये पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा। थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा रहेगी इसमें, न्यूमेरिकल ना के बराबर रहते हैं, डिप्लोमा में न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।